Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Sources in Historiography, Major Approaches in the History of Modern India, under which we will discuss the liberal and neoliberal interpretation. This school of thought interpret in economic context. Okay, और ये बहुत ही interesting school of thought है. Let's start. Now, according to this interpretation, जो economic exploitation है और किसका economic exploitations? Economic exploitations of the colonies by the British. लेकिन ये स्कूल कहता है कि आपने कॉलोनीज का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन विच इन टर्न उस एक्सप्लॉयटेशन ने हेल्प नहीं की ब्रिटिश पीपल को इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एज ए होल। वो हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो आपने किया उससे ब्रिटिश पीपल को कोई भी हेल्प नहीं हुई। अब क्वेश्चन आता है कि वाई, ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज अगर आप किसी को कॉलोनी बना रहे हो तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके फीड कर रहे हो मदर कंट्री में। पर इस स्कूल ऑफ थॉट का इंटरप्रिटेशन था कि ऐसा नहीं था, इट वॉज अ मिसनोमर। तो वो कहते थे कि जो अवेलेबिलिटी थी ऑफ द मार्केट्स फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स, दैट इज जो अवेलेबिलिटी थी ऑफ द मार्केट्स किसके लिए? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। कहां पे? इन कॉलोनियल वर्ल्ड में। और क्या होता था, वो कैपिटल इन्वेस्ट करते थे इन ओवरसीज मार्केट्स में। दैट इज जो कैपिटल था, हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं यहां पे, वो इन्वेस्ट करते थे वो कैपिटल कहां पे? इन ओवरसीज मार्केट, अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए ओवरसीज मार्केट। और ये इन्वेस्टमेंट किस किस टाइप की हो सकती थी? अगर हम देखें इंडिया में तो द लेइंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, हो कहाँ रही है? ये कॉलोनी में ही हो रही है। तो वो कहते थे ये सब चीजें जो हो रही हैं, इट माइट हैव एक्चुअली डिस्करेज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें क्या करती थी भाई? ये सारी चीजें डिस्करेज करती थी किसको? जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। मतलब इस चक्कर में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता था। सो अब क्या वो कह रहे हैं कि आपने किसी को कॉलोनी बनाया, फिर वहां पे जो अवेलेबिलिटी है मार्केट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स की, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, उससे जो आ रहा है वो ओवरसीज मार्केट में कर रहे हो वहीं पे। ठीक है ना, आप अपनी मदर कंट्री को कुछ नहीं भेज रहे हो, ड्यू टू विच क्या हो रहा है? क्राउडिंग आउट कैपिटल हो रहा है। क्राउडिंग आउट कैपिटल, जो अल्टीमेटली जो कैपिटल हेल्प करनी चाहिए थी मदर कंट्री को, वो आप और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन कॉलोनीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तरीका का जो इन्वेस्टमेंट था, ये जो हैम्पर कर रहा था डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को, इसी ने डिलेट कर दिया कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। दैट इज ये अल्टीमेटली इसने क्या किया? इसने डिलेट कर दिया डेवलपमेंट ऑफ new industries in mother country, either in Britain. Okay, now इसके जो एडवोकेटर हैं और जो प्रोपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वंस आर दी पैट्रिक ओब्रायन, हॉपकिंस, केन। तो अगर हम इसको समराइज करें तो कैसे होगा? तो एज पर द लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशंस, जो आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो कॉलोनीज का, वो बेनिफिशियल नहीं है ब्रिटिश पीपल के लिए। ओके, इट इज बिकॉज कि जो आपको मार्केट्स मिल जाती हैं फॉर इंडस्ट्रियल ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स कॉलोनियल वर्ल्ड में, तो आप क्या करते हो? जो वहां से जो कैपिटल जनरेट होती है और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहीं कर देते हो आप इन ओवरसीज मार्केट में या फिर कहीं और अदर कॉलोनीज में, सच एज। और ये इन्वेस्टमेंट किस टाइप की होती है? रेलवेज में हो गया,
ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो गया ताकि वहां पर रॉ मूवमेंट, रॉ मटेरियल्स अच्छे से और जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो अच्छे से सेंड हो पाए। ओके, तो ये कर रहा है, ये एक्चुअली डिस्करेज कर रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को, और दैट अल्टीमेटली डिलेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। सो इट इज ऑल अबाउट द लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशंस. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.